रामनगर के पहाड़ों में बसे एक खूबसूरत गांव की ओर जाने वाला रास्ता अपनी भूतिया घटनाओं के लिए कुख्यात था। गांव के लोग इस रास्ते से रात में यात्रा करने से कतराते थे, क्योंकि वहां अजीब और डरावनी घटनाएं घटित होती थी। प्रभाकर नामक एक व्यक्ति हाल ही में अपनी पत्नी सुगंधा के साथ उस गांव में रहने आया था। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था और गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन वह और सुगंधा शहर से लौटते समय उसी भूतिया रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में अचानक एक काली बिल्ली ने उनका रास्ता काटा और उनकी बाइक के पास आकर गुर्राने लगी। उन्होंने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली ने सुगंधा पर हमला कर दिया। प्रभाकर ने किसी तरह सुगंधा को छुड़ाया और पत्थर मारकर बिल्ली को भगाया, लेकिन बिल्ली पेड़ पर चढ़कर अचानक गायब हो गई। इस घटना के बाद प्रभाकर ने सड़क पर सोने के गहने और सिक्के बिखरे हुए देखे। हालांकि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन लालच के कारण उन्होंने अगले दिन अकेले उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया। दिन के समय वह उसी रास्ते से गुजरते हुए एक खूबसूरत दुल्हन को रोते हुए देखता है। दुल्हन ने बताया कि वह रास्ता भटक गई है और शहर जाना चाहती है। बदले में उसने अपने सोने के गहने और सिक्के देने की पेशकश की। प्रभाकर लालच में आकर उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। जैसे ही प्रभाकर ने गहने और सिक्के लिए, दुल्हन अचानक एक चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी। प्रभाकर धुएं में परिवर्तित होकर गायब हो गया और चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में बंद कर अपने तहखाने में रख दिया। वहां पहले से ही कई ऐसी बोतलें थी जिनमें अन्य लोगों की आत्माएं कैद थी। चुड़ैल की योजना थी कि अमावस्या की रात उन सभी आत्माओं का उपयोग करके अपने मृत पति को पुनर्जीवित करे। जब प्रभाकर रात में घर नहीं लौटा तो सुगंधा चिंतित हो गई और गांव के मुखिया से मदद मांगी। मुखिया ने बताया कि उन्होंने कई बार लोगों को उस रास्ते से न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन लोग उनकी बात नहीं मानते थे। उन्होंने सुगंधा को उस रास्ते की भूतिया घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया और समझाया कि प्रभाकर के साथ क्या हो सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अज्ञात खतरों और स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए और अनावश्यक जोखिम से बचना चाहिए। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।